Now we are going to start exercise 15.a. Our first sum is this. Find the amount and compound interest when the interest is compounded annually. हमने amount find out करनी है और compound interest find out करना है. When interest is compounded annually है यहाँ पे. Compounded annually means n और t यहाँ पे हमने सेम रखने हैं. कंपाउंडेड एनुअली मीन्स जो इंटरेस्ट है वो 1 ईयर के बाद कैलकुलेट हो रहा है. ठीक है. नाउ आवर फर्स्ट सम इज फर्स्ट पार्ट प्रिंसिपल इज ₹4000, टाइम इज 2 years एंड रेट इज 10% पर एनम. ठीक है. नाउ हाउ वी सॉल्व इट. नाउ फर्स्टली फाइंड आउट अमाउंट. फॉर्मूला फॉर अमाउंट इज A इक्वल्स टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज raised to power n. ठीक है. Now put the values here. P is principal. What is the value of P? P is 4000. Put 4000. 1 plus R, value of R is 10 over 100 raised to power n. N means time. N की वैल्यू क्या है? 2. N means time. Value of time is 2. Okay. Now 4000. नाउ इसको हमने क्या करना है, हम क्या करेंगे, इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं. 0 इज कैंसिल आउट विद 0. व्हाट वी लेफ्ट 1 प्लस 1 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 2. 4000 राइट सेम एज इट इज. नाउ अभी हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे. ठीक है. 10 और 1 का एलसीएम 10. चाहे तो इसको एलसीएम से सॉल्व कर लो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर लो, एज यू विश. देखो मैं दोनों तरीकों से बता देती हूँ. पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई से देखो कैसे करेंगे. 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 10. देन 10 क्रॉस में भी मल्टीप्लाई करो. 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1. ये तो हो गया हमारा क्रॉस वाला मेथड. एलसीएम मेथड से कैसे करना है, 1 एंड 10 का एलसीएम फाइंड आउट करो. एलसीएम इज 10. नाउ भी चेक करो 10 1 के टेबल में कहाँ आ रहा है. 10 1 के टेबल में कहाँ आ रहा है, 10 पे. 10 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करो. 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 10 प्लस साइन. नाउ चेक करो भी 10 के टेबल में कहाँ आ रहा है, 1 पे. 1 को ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करो. व्हाट वी गेट 1. सो वी गेट 10 प्लस 1. नाउ 4000 10 प्लस 1 इज 11 बाय 10 रेज़ टू पावर 2. नाउ हाउ वी सॉल्व इट. 4000 राइट एज इट इज, मल्टीप्लाई 11 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 2 लिखा है. मीन्स 11 बाय 10 कितने टाइम्स राइट होएगा, 2 टाइम. 11 बाय 10 मल्टीप्लाई 11 बाय 10. अगर पावर 2 है तो 2 टाइम राइट करोगे. अगर पावर 3 है तो 3 टाइम. अगर 4 है तो 4 टाइम. अगर 1 पावर है तो 1 टाइम राइट करोगे. लाइक दिस. ओके. नाउ कैंसिल आउट इट. 0 कैंसिल आउट विद दिस 0. This 0 cancel out with this 0. Now what we get, 11 11s are 121. 121 multiply by this, what we get, 4840. We get amount is ₹4840. ठीक है. Now compound interest. Now second हमने compound interest calculate करना है. Compound interest equals to amount minus principal. ठीक है. अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट वी हैव कैलकुलेट हियर. अमाउंट इज ₹4840 माइनस P. P इज 4000. व्हाट वी गेट, ₹8840. 4840 में से 4000 माइनस करो. व्हाट वी गेट, ₹840 इज अवर कंपाउंड इंटरेस्ट. दिस इज अवर फर्स्ट सम. Now second part is principal is 18,000, time is 2 years and rate of interest is you have to given here in mixed fraction. ये mixed fraction में given है. How we solve it, check out. Now firstly find out amount. Formula for amount is A equals to P into 1 plus R over 100 raised to power n. ठीक है. Put the value of P. Value of P is 18,000. 1 plus value of R is, you have to given in mixed fraction. First we convert into proper improper fraction. 15 2s are 30. 30 plus 1 is
31/2 ये आ रहा है, ठीक है, इसको ऐसे कन्वर्ट कर लें। नाउ राइट हियर वैल्यू ऑफ r 31/2 ऐसे लिख लेना, और ये मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसे लाइक दिस, रेज टू पावर n, n मीन्स वैल्यू ऑफ n इज टाइम, टाइम इज 2, ठीक है, n मीन्स टाइम। 18,000। नाउ ये कितना हो जाएगा 1 + 31, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 200 रेज टू पावर 2, 18,000। नाउ get the LCM here, we get 200 + 31/200 raised to power 2, 18,000. 200 + 31 is 231/200 raised to power 2. Now 18,000. 231/200 raised to power 2 means you have to write here 2 times this, 231/200 multiply 231/200, ठीक है। ऐसे आप क्या करोगे, इसको कटिंग करके दिस इज कैंसल आउट विद दिस, दिस इज कैंसल आउट विद दिस। नाउ इसको करो 2 के टेबल पे सीधा कट कर लो, 2 के टेबल में 20, 10, दिस वन 9, ठीक है। नाउ और कोई जा रहा है, नो, देन हम क्या करेंगे, देन इनको मल्टीप्लाई करोगे, देन डिवाइडेड बाय दिस वन एंड गेट द अमाउंट। अमाउंट इसको कैलकुलेट, इसको सॉल्व करके आप अमाउंट कैलकुलेट करोगे, देन यू विल फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जितनी यहाँ पे अमाउंट आएगी वो यहाँ पे राइट करोगे, माइनस प्रिंसिपल इज 18,000, देन यू गेट कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस इज अ सेकंड पार्ट, do this one yourself, this calculation part yourself, okay। now second sum is Abhimanyu invested ₹1 lakh at 13% PA, PA is per annum compounded annually है ये, ठीक है। find the first sum is, first part, the amount standing to his credit at the end of second year। हमने अमाउंट फाइंड आउट करनी है सेकेंड ईयर के एंड पे, ओके। नाउ प्रिंसिपल इज 1 लाख एंड रेट इज 13% एंड टी इज 2 इयर्स, क्योंकि हमने 2 इयर्स के एंड पे बताना है कि अमाउंट कितना बन गया, तो टाइम कितना लोगे 2 इयर्स, ओके। नाउ फर्स्ट पार्ट, राइट द फॉर्मूला फॉर अमाउंट, क्योंकि अमाउंट कैलकुलेट करना है, A = P 1 + R/100 raised to power n। पुट द वैल्यू, P is 1 lakh, ठीक है, 1 + R is 13/100 raised to power n, n is 2, okay। now 1 lakh, now इसका LCM ले लो, what we get 100 + 13/100 raised to power 2, 1 lakh multiply 100 + 13 is 113/100 raised to power 2। now 113/100 raised to power 2 means इसको 2 टाइम राइट करोगे, 113/100 multiply 113/100, this zeros cancel out with this zero, this zeros cancel out with this zero। now 113 multiply 113 करो, what we get, ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके we get this and this multiply by this 10, what we get 12,7,690, ठीक है। अमाउंट कितना बन गया 1,27,690, दिस इज अ अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट इज यू हैव टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाउ वी सॉल्व इट, नाउ अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के एंड पे हमारा अमाउंट कितना बन गया था, ये था 1,27,690, ये हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया है, ठीक है। इस पार्ट में हमने सॉल्व करना है, इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है थर्ड ईयर के, एक
एक ईयर का फाइंड आउट करना है, मीन्स थर्ड ईयर का फाइंड आउट करना है। 2 साल का तो हो गया है, एक ईयर का और फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमने प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम क्या लेना है। देखो प्रिंसिपल क्या होगा इसमें, जो हमारा अमाउंट बन गया 2 इयर्स के एंड पे, ठीक है। 2 इयर्स के एंड पे अमाउंट हमारा क्या बना था 1,27,690, ये हमारा प्रिंसिपल बन गया थर्ड ईयर के लिए, ठीक है। जैसे हमने वो एग्जांपल सॉल्व की थी ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाली, वैसे, ठीक है। प्रिंसिपल इज दिस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा 13%। रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपने 13% ही लेना है। और टाइम यहाँ पे क्या लेना है, टाइम उसने बोला है कि थर्ड ईयर के एंड पे आपने फाइंड आउट करना है। 2 इयर्स का कैलकुलेट हो गया, एक ईयर बच गया, तो यहाँ पे हमने टाइम 1 लेना है, ठीक है। आपने यहाँ पे टाइम 3 नहीं लेना कि थर्ड ईयर है 3 टाइम लिख दो, वैल्यू टाइम की 3 पुट कर दो। टाइम हमने यहाँ पे क्या लेना है 1, ठीक है। नाउ कैलकुलेट इंटरेस्ट, अभी हमने ओनली इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना है एक ईयर का, वो हम किससे कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T ओवर 100। P is 127690, this is P, R is 13, T is 1 over 100, ठीक है। 1 0 cancel out with this 0. Now 1269 को 113 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, what we get, multiply by 13, what we get 1659997, ये आ गया हमारा। और नीचे हमारे पास 10 है, इस 10 को हम ऐसे कैंसिल आउट नहीं करेंगे, इसका हम क्या लगा देंगे, ऊपर पॉइंट लगा देंगे। नीचे 10 में 1 0 है, तो इस आंसर में एक पीछे से एक डिजिट काउंट करके उसके आगे पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। और ये हमारा आ गया, कितना आ गया 16,599.7, पीछे इसके क्या लगा देंगे 0, क्योंकि 0.70, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। नाउ थर्ड सम इज Varun deposit rupees 50,000 in a bank where interest is credited half yearly, ठीक है। वरुण ने डिपॉजिट कराए हैं 50,000 क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। जो हम अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है, दैट इज प्रिंसिपल। वेयर इंटरेस्ट इज क्रेडिट हाफ ईयरली, अभी यहाँ पे इंटरेस्ट हाफ ईयरली से कैलकुलेट हो रहा है, तो ये थोड़ा डिफरेंट वे से होएगा, इसमें R और T हम डिफरेंट वे से कैलकुलेट करेंगे। वट अमाउंट डिड ही गेट बैक आफ्टर 2 ईयर्स, उसको कितनी अमाउंट मिलेगी 2 ईयर्स बाद एट 20% पर एनम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें क्या है 20% है, ठीक है। क्रेडिट हाफ ईयरली, इसको ध्यान में रखना, जब क्रेडिट कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है, तो आपने N और T सेम रखना है। जब क्रेडिटेड हाफ ईयरली आ गया तो हमने N और T को चेंज करना है। चेंज कैसे करना है, देखो, नाउ P is 50,000, N is 2 means time is 2, ठीक है। R is 20%, ये है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली से आपने कैलकुलेट करना है, हाफ ईयरली वाला सम है। हाफ ईयरली वाले सम में आपने R टाइम और R को चेंज करना है। चेंज देखो कैसे करना है, N को क्या करोगे, टाइम को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड, ठीक है। टाइम डिवाइड बाय 2, व्हाट वी गेट 1, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेंगे सॉरी, टाइम को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, टाइम को मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेंगे हाफ, 20 डिवाइड बाय 2, व्हाट
मल्टीप्लाई बाय 2 और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 2। ये याद रखना है आपने। क्यों किया? कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब है कि हमारा जो इंटरेस्ट है साल में दो बार काउंट कर रही है, ठीक है। इंटरेस्ट 2 बार काउंट हो रहा है हाफ ईयरली में, ठीक है। पहले 6 मंथ बाद कैलकुलेट होएगा, फिर नेक्स्ट 6 मंथ बाद कैलकुलेट होएगा। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है कि पूरे एक साल के बाद वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रही है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब है कि पहले 6 मंथ बाद कैलकुलेट किया इंटरेस्ट, फिर अगले 6 मंथ बाद कैलकुलेट कर रही है इंटरेस्ट, ऐसे। तो हमारा ये क्या हो गया, टाइम 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, 2 के साथ डिवाइड हाफ ईयरली में, ठीक है। ये नाउ अभी हम n की वैल्यू 4 यूज करेंगे एंड रेट इज 10% एंड p इज सेम 50,000। नाउ कैलकुलेट अमाउंट k इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r ओवर 100 रेज़ टू पावर n। पुट द वैल्यू ऑफ p 50,000, 1 प्लस r इज 10, r हमारा कितना आया है 10, ये वाला 10 यूज करना है, ओवर 100 एंड n इज 4, दिस 4, ओके। कोई भी सम सॉल्व करने से पहले आप चेक करोगे कि कंपाउंडेड एनुअली है, हाफ ईयरली है या क्वार्टरली है। 3 टाइप्स होगी। एनुअली में कुछ चेंज नहीं करना, हाफ ईयरली में 2 के साथ करना है मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड, फिर आएगा एक क्वार्टरली वाला। क्वार्टरली वाले में क्वार्टरली होता है 4th पार्ट, ठीक है, उसमें हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4 के साथ डिवाइड करेंगे, ऐसे होता है, ठीक है। आपने ये वर्ड चेक करना है कि कंपाउंडेड एनुअली है, हाफ ईयरली है या फिर क्वार्टरली है। क्लियर? नाउ कैंसिल आउट दिस, 0 इज कैंसिल आउट विद दिस 0, 50,000। नाउ इसको कैलकुलेट करो, इसका एलसीएम ले लोगे, 10 प्लस 1 इज 11, 11 बाय 10 मैंने डायरेक्टली लिख दिया है 50,000। नाउ 11 बाय 10 रेज़ टू पावर 4 लिखा है, मीन्स 11 बाय 10 कितनी बार राइट करोगे, 4 टाइम। 11 बाय 10 मल्टीप्लाई 11 बाय 10 मल्टीप्लाई 11 बाय 10 मल्टीप्लाई 11 बाय 10, जितनी पावर है उतने टाइम राइट करना है, ठीक है। नाउ दिस 0 कैंसिल आउट विद दिस कैंसिल आउट विद दिस कैंसिल आउट विद दिस विद दिस। नाउ इसको मल्टीप्लाई करो, 11 11 से 121, 121 को फिर आगे 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 1331, देन 1331 को फिर इस आगे 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, what we get 14641 मल्टीप्लाई बाय ये 5 रह गया इधर, मल्टीप्लाई बाय दिस 5, 73205 अमाउंट क्या आ गया, ₹73205, 73,205 अमाउंट। दिस इज अवर आंसर, ओके। नाउ फोर्थ सम इज फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट भी फाइंड आउट करना है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है। ऑन रुपीज 15,625, 15,625 क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल, ठीक है। फॉर 9 मंथ्स, कितने मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे हैं। क्वार्टरली मीन्स 4 मंथ के बाद कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट एट अ 16% पर एनम, मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 16%, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल इज दिस 15,625 एंड इज 9 मंथ्स। अभी हमारे पास टाइम मंथ्स में गिवन है, हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। ईयर्स में कन्वर्ट करो, 9 बाय 12, 12 के साथ डिवाइड करोगे ना जब ईयर्स में कन्वर्ट करोगे, 3 3 से 9, 3 के टेबल पे कट हो गया 4, 3 बाय 4। नाउ अभी हमें ये यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट है क्वार्टरली कैलकुलेट हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है। क्वार्टरली में हमने क्या, क्वार्टरली मीन्स क्या होता है, 4 वाला, ठीक है, 4th पार्ट, ठीक है। क्वार्टरली में हमने क्या करना है, टाइम मल्टीप्लाई बाय 4 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 4, ठीक है।
क्वार्टरली में टाइम मल्टीप्लाई बाय 4 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 4। ठीक है, हाफ ईयरली में 2 के साथ किया था, क्वार्टरली में किसके साथ करना है, 4 के साथ। ठीक है, नाउ इसमें मल्टीप्लाई टाइम इज मल्टीप्लाई बाय 4 कर लिया, 4 के साथ मल्टीप्लाई, 4 इज कैंसिल आउट विद 4, व्हाट वी गेट 3। n की वैल्यू क्या आ गई, फाइनली वैल्यू ऑफ n इज 3, n की वैल्यू क्या आ गई 3 एंड r इज 16 डिवाइड बाय 4, कैंसिल आउट करो 4%, वैल्यू ऑफ r इज 4%, ये बात। ठीक है, नाउ कैलकुलेट अमाउंट, फर्स्टली कैलकुलेट अमाउंट फाइंड आउट करनी है, देन कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट इज पुट द फॉर्मूला, this one, value of p is 1 plus r is 4 upon 100 raised to power n is 3। ठीक है, नाउ चाहे तो आप इसको कैंसिल आउट कर लो कि आगे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, चाहे आप इसको सीधा इधर मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके या क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, चाहे इसको 104 अपॉन 100 करके कर लो, चाहे इसको कैंसिल आउट करके कर लो। मैं कैंसिल आउट करके कर 4 और 100 को, 4 1 का 4 20, व्हाट वी लेफ्ट 1 प्लस 1 बाई 25। अभी इसका मैं एलसीएम लूंगी, व्हाट वी गेट 25 प्लस 1 अपॉन 25, एलसीएम आ गया 25, यहाँ पे 1 है, 25 1 के टेबल में कहाँ पे आता है 25 पे, और 25 मल्टीप्लाई बाय दिस वन इज 25, प्लस साइन प्लस साइन। नाउ 25 के टेबल में कहाँ पे आएगा 1 पे, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय दिस वन इज 1। ठीक है, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे करना है, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, 25 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 25। नाउ इसको क्रॉस में 25 1 जा 25, 1 1 जा 1, चाहे ऐसे जैसे आपको इजी लगता है। रेज टू पावर इज हियर 3, राइट हियर 3। ठीक है, नाउ कैलकुलेट इट, 15 6 2 5, 25 प्लस 1 इज 26 अपॉन 25 रेज टू पावर 3, 15 6 2 5, 26 अपॉन 25 रेज टू पावर 3 है, तो कितने बार राइट करोगे 3 टाइम, जितनी पावर है उतने टाइम राइट करना है। ठीक है, नाउ इसको कैंसिल आउट करो, चाहे इसको डिवाइड करके देख लो। ठीक है, बट मुझे पता है कि अगर तीनों को मैं 25 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा आंसर ये आएगा, तो मैंने सीधा इसके साथ ये तीनों 25 कट कर दी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1। ओके, चाहे आप डिवाइड करके देख लो, इसको इसके साथ डिवाइड करो, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। ठीक है, नाउ वी मल्टीप्लाई, वी लेफ्ट विद 1 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26। नाउ मल्टीप्लाई दीज वंस, व्हाट वी गेट 6 7 6 6 7 6 मल्टीप्लाई बाय दिस 26, 17,576। ये हमारा अमाउंट क्या आ गया 17,576। दिस इज अवर अमाउंट। नाउ उसने बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यहाँ पे बोला है ना, ये देखो, फाइंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रही है। ठीक है, अमाउंट इज व्हाट वी गेट 17,576 रुपीज का साइन डालना है इधर। ठीक है, माइनस प्रिंसिपल इज दिस रुपीज 15,625। ठीक है, जो हमने पहले कैलकुलेट की थी, क्या किया था, दैट इज ए इज अमाउंट कैलकुलेट की। Now we will calculate compound interest and compound interest equals to amount minus principal. Minus कर लो, what we get 4,625
21,951 is compound interest. This is our fourth sum. Now our fifth sum is Anil deposit rupees 20,000 in a bank at a 10% per annum. ठीक है, अनिल ने 20,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं. 20,000 इज योर प्रिंसिपल. ठीक है, एंड आर इज 10%. फाइंड द डिफरेंस इन द कंपाउंड इंटरेस्ट. हमने फिर डिफरेंस फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट का. आफ्टर 1 into 1/2 ईयर्स. टाइम हमें क्या दिया है, 1 into 1/2 ईयर्स. ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है. ठीक है, इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, हमने दो वे से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. एक तो कंपाउंडेड ईयरली करना है, दूसरा हाफ ईयरली करना है. दोनों का जो आंसर आएगा उसको क्या करना है, माइनस, क्योंकि बोला है यहाँ पे फाइंड द डिफरेंस. ठीक है, डिफरेंस फाइंड आउट करो कंपाउंडेड ईयरली का और हाफ ईयरली का. पी इज दिस, आर इज दिस, टी इज दिस. ओके, नाउ फर्स्ट पार्ट इज कंपाउंडेड ईयरली. पहले हम कंपाउंडेड ईयरली फाइंड आउट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. Okay, now P is rupees 20,000, R is 10%, T is 1 into 1/2 years. Here you have to given the time in mixed fraction. यहाँ पे टाइम आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है. देखो इसको कैसे करेंगे. Now firstly we will calculate amount, क्योंकि अमाउंट ही कैलकुलेट करते हैं ना. हमारे पास फार्मूला है A equals to amount. ठीक है, पहले अमाउंट निकालेंगे, then we will find out compound. A equals to P into 1 plus R over 100 raised to power n. ठीक है, वैल्यू ऑफ P is 20,000. 1 plus R is 10% over 100 raised to power n. n ना हमारे पास अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है. देखो इसको कैसे करना है. तो इसको हम ना डिवाइड करके करेंगे. इस 1 को अलग से इधर लिखेंगे, इस 1/2 को अलग से इसके साथ राइट करेंगे. ठीक है, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में है. जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो आपने ऐसे करना है. इस 1 को, आगे वाले 1 को मैंने इधर ऐसे पावर राइट कर दिया, और सेकंड में मैंने क्या करना है, 1 प्लस, हमारे पास यही होता है ना, 1 प्लस R over 100 raised to power n. 1 R is, R क्या गिवन है, 10. ठीक है, ठीक है, 1 प्लस R over 100 raised to power n होता है ना. तो R मैंने यहाँ पे लिख दिया, 100 मेरा ये रहा. जो यहाँ पे ये T है, टाइम ये 1/2 है, ये मैंने यहाँ पे ऐसे राइट कर दिया. ठीक है, ये 10 over 100 इधर राइट कर दिया, 1/2, इसको ऐसे मल्टीप्लाई में लिखते हैं, ऐसे राइट करना है. ठीक है, ऐसे. अगर हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो पहले वाले को ऐसे लिख के ऊपर पावर 1 है, जो इधर नंबर है उतनी पावर कर देंगे. और सेकंड वाले में 1 प्लस 10/100 लिखना ही है, और जो टाइम वाली फ्रैक्शन इधर वाली है वो यहाँ पे राइट है. ठीक है, दिस इज मेथड. ओके, नाउ कैलकुलेट दिस 20,000. नाउ इसका एलसीएम लोगे, 0 इज कैंसिल आउट विद 0, देन गेट द एलसीएम. 10 plus 1 is 11, 11/10 raised to power 1. ठीक है, और इसको कैलकुलेट करो. 0 is cancel out with 0. What we left here? 1 plus 1/1 1 is 1, 2 10 is 20. ठीक है, इसकी पावर हमारे पास 1 नहीं है, चाहे राइट करो एज यू विश. नाउ 20,000 मल्टीप्लाई 11/10. नाउ इसका क्या बनेगा, अभी इसका एलसीएम ले लो. ठीक है, बट वी गेट 20 plus 1 is 21/20. मैंने सीधा डायरेक्ट राइट कर दिया. एलसीएम लेना है आपने, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, नाउ कैंसिल आउट दिस 0 कैंसिल आउट विद दिस 0, this 0 cancel out with this 0, and this 2 is cancel out with this 200. What we get here, 100. ठीक है, now multiply it. 11/21. 231 multiplied by this 100. Here write 2 zeros. So amount क्या आ गया हमारा, 23,100. Okay, now you have to calculate compound interest. Formula for compound interest is amount minus principal. ठीक है, amount we get rupees 23,100 minus principal is 20,000.
here we have written principal 20,000. now minus it 23,100 में से 20,000 माइनस करो 3,100 हमारा क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट पार्ट हाफ ईयरली वाले का हमारा आंसर आ गया 3,100. नाउ वी विल फाइंड आउट द आंसर फॉर हाफ ईयरली. ठीक है, नाउ इट्स सेकेंड पार्ट इज हाफ ईयरली का फाइंड आउट करना है. ठीक है, जब इंटरेस्ट हाफ ईयरली से कैलकुलेट हो रहा है देन व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, वी हैव टू फाइंड दिस थिंग. ठीक है, नाउ प्रिंसिपल इज 20,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड एन इज 1 into 1/2 years. जब हमारे पास हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, देन व्हाट वी डू, वी विल डिवाइड रेट ऑफ परसेंट बाय 2 एंड टाइम मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, रेट का हमने क्या करना है, डिवाइड करना है और टाइम क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है. ठीक है, रेट डिवाइड बाय 2 व्हाट वी गेट 5% and n is you have to given in mixed fraction, firstly convert into proper fraction. 2 ones are 2, 2 plus 1 is 3/2. now it multiply by 2. time को क्या करना है, time is multiply by 2. 2 is cancel out with this 2, what we get, n is 3. ठीक है, now calculate amount, write the formula. T is 20,000, 1 plus r is 5 over 100 raised to power n is 3. But we get 20,000 1. Now cancel out this 5 and 100. 5 and 5 20. Now इसका LCM लोगे 1 plus 1/20 आ गया. We get the LCM or we can do cross multiply. 20 multiply 1 is 20. 20 plus 1 is 21 over 20 raised to power 3. ठीक है, now 20,000 21/20 raised to power 3 means you have to multiply 21/20 3 times. ठीक है, now cancel out this with this, this with this, this with this. now 2 cancel out with this 20 10 and this 2 with 5. ये हमारा 2 बच गया. now 21 multiply 21, इसको multiply करो. 21 1 21, 42 4 41, then again multiply by 21, 9261. What we get, 9261. 9261 multiply by 5, 46305. What we get, 46305. यहाँ पे नीचे क्या बचा है हमारे पास 2. नाउ डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, डिवाइड करोगे 2 के साथ, व्हाट वी गेट, 46305 डिवाइड बाय 2, 1 5 2 हमारा आ जाएगा ₹231,550. ये आ जाएगा. ठीक है, पीछे अगर कुछ नहीं होता, क्योंकि पॉइंट जब हमारे पास रुपीज होते हैं तो पॉइंट के पीछे 2 डिजिट बनाने हैं. ठीक है, पॉइंट के बाद पीछे हमारे पास यहाँ पे 5 आ गया, एक मैंने यहाँ पे 0 ऐड कर दी. ठीक है, नाउ वी गेट अमाउंट दिस वन इज अवर अमाउंट. ठीक है, नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट इज 23,152.50 माइनस क्या करना है, इसमें से माइनस 20,000. व्हाट वी गेट, इसको माइनस करके हमारे पास क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹31,52.50. ये आ जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली के लिए. ठीक है, ये वाला. ठीक है, नाउ हमारे पास था, उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला था, डिफरेंस फाइंड आउट करो.
कि क्या है फिफ्थ सम में कि डिफरेंस फाइंड आउट करो इन दोनों के आंसर का। इन दोनों के आंसर का अभी हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट। ठीक है, नाउ डिफरेंस इज, फिर राइट करोगे डिफरेंस। ईयरली वाले का आंसर कितना आया था, ₹31,000, और हाफ ईयरली वाले का आया है ये वाला। ठीक है, जो बिग है उसको आगे लिख दो, 3,152.50 माइनस दिस 3,100, ₹3,100 व्हाट वी गेट, इनमें से ये इसमें से ये माइनस करोगे, ₹52.50 के आ गया आपका डिफरेंस। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, नाउ सिक्स sum is this, find the difference between the compound interest on ₹1,60,000 for 1 year at 20% per annum when compounded half yearly and quarterly। ठीक है, ये सम बिल्कुल इस सम जैसा ही है। इसमें भी हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया था ना, पहले हमने ईयरली फाइंड आउट किया, हाफ ईयरली फाइंड आउट किया, फिर उसका डिफरेंस किया। सिमिलरली यू विल सॉल्व दिस सम, सिक्स सम। इसमें भी आपने क्या करना है, पहले हाफ ईयरली फाइंड आउट करो कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर क्वार्टरली फाइंड आउट करो। ठीक है, फिर दोनों का क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, डू दिस सम योरसेल्फ। नाउ सेवन सम, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹13,500 फॉर 2 years 6 months एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल इज गिवन टू यू 13,500 एंड टाइम इज 2 years 6 months एंड रेट इज 10% एंड कंपाउंडेड एनुअली है ये। ठीक है, इसमें कुछ हमने एन एंड टी कुछ भी चेंज नहीं करना। नाउ सेवन सम, फीस 13,500, प्रिंसिपल, एन इज 2 years 6 months। इसमें अभी हमें टाइम है जो ऐसे फ्रैक्शन में दिया है। ठीक है, आर इज 10%। पहले इसको देखो कैसे फाइंड आउट करना है। 2 years, 2 तो ईयर्स में है, इस 6 months को भी आप ईयर्स में कन्वर्ट कर दोगे। इसको ईयर्स में कन्वर्ट करोगे, डिवाइड बाय 12। ठीक है, डिवाइड बाय 12 कर लिया, फिर इसको कैंसिल आउट कर लो, क्या आ गया, 1/2। तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में बन जाएगा 2 × 1/2। ठीक है, अभी हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला किया है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला हमने कैसे सॉल्व करना है। फर्स्टली वी विल कैलकुलेट अमाउंट, राइट द फॉर्मूला। ठीक है, put the value of P, 1 plus R is 10% over 100 and N is, N हमने पहले ये 2 होल नंबर है तो इसको हमने ऐसे राइट करना है। ठीक है, दूसरे वाला क्या करना है, 1 प्लस ये वाला फ्रैक्शन वाला हम क्या राइट करेंगे, ऐसे फ्रैक्शन ऐसे राइट कर दी, साथ में मल्टीप्लाई 10/100। जैसे हमारा फॉर्मूला होता है 1 + R over 100। ठीक है, R इज हियर, 100 इज हियर। ये जो टाइम है 1/2, ये हमने यहाँ पे ऐसे राइट करना है। ये फ्रैक्शन वाले में, मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले में हमने ऐसे करना है। ठीक है, नाउ सॉल्व इट। 13,500, 1 + 10 over 100, 0 cancel out with 0. Now LCM, get the LCM, 10 + 1 is 10, 10 + 1 is 11, 10 × 1 is 10, + 1 is 11/10 raised to power 2. Now this cancel out with this, what we left here, 1 + 1/20 and this become LCM लेके क्या आएगा, 21/20 ये आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, इसको कैंसिल आउट करो एंड गेट द आंसर। 11/10 raised to power 2 है, राइट इट 2 times, मल्टीप्लाई 21/20। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर लो, दिस 0 कैंसिल आउट विद दिस 0, इसको करो, देन इनको कैंसिल आउट करोगे, देन यू विल गेट, क्या फाइंड आउट करोगे, अमाउंट फाइंड आउट करोगे। डू दिस सम योरसेल्फ। इसमें आपने ऑलरेडी क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है, देन यू विल फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, डू दिस कैलकुलेशन योरसेल्फ। ओके, now 8th sum is find the compound interest on 24,000. You have to give on principal this 24,000 and rate of interest is 15%, compounded annually है for 2 years 4 month। इसमें भी हमें
फ्रैक्शन में गिवन है टाइम 2 years 4 months. हाउ वी कैलकुलेट इट? इसमें ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है. नाउ राइट द फॉर्मूला a equals to p into 1 plus r over 100 raised to power n. Now time in given to fraction 2 years 4 months. पहले तो ये years में है ही, ये तो ऐसे ही आ जाएगा. इसको क्या करोगे 4/12 क्योंकि ये months में है, convert into years, ठीक है. Cancel out what we left 2 into 1/3 ये आ, ठीक है. Now how we solve it? आ गया ना ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में. इस 2 का अलग करोगे 1/3 का अलग करोगे एज वी डन इन अवर प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है. पुट द वैल्यू ऑफ p 24,000. 1 plus r is 15 over 100. n is पहले n 2 this whole number right here and second 15 upon 100 like this and यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई कर दोगे. क्या मल्टीप्लाई करोगे 1/3, ठीक है. नाउ 24,000. नाउ कैंसिल आउट इट 15 5 के टेबल पे कैंसिल आउट कर लो. 3 पे इट गोज ऑन 3 20 आगे नहीं जाएगा. नाउ गेट द एलसीएम 1 plus 3/20 का एलसीएम ले लो, ठीक है. व्हाट वी गेट 23/20 raised to power 2. ओके एंड नाउ सॉल्व दिस वन. इसको कैंसिल आउट करो 3 1 3 3 5 15. नाउ कैंसिल आउट दिस वन 5 1 5 5 को 100 के साथ कैंसिल आउट करोगे बट वी गेट 20. नाउ वी लेफ्ट हियर 1 plus 1/20 एंड इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में उसको एलसीएम लोगे. व्हाट वी गेट 20 plus 1 20 multiply 1 is 20 plus 1 is 20 21/20. Now 24,000 23/20 multiply 23/20 21/20. Now इसको कैंसिल आउट करो and get the amount. Do this calculation yourself. ये अपने आप कैलकुलेशन करोगे and you get amount here. इसको कैंसिल आउट करके आपका क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा. Then finally you will find compound interest and compound interest formula is for finding compound interest amount minus principal. जो इधर कैंसिल आउट करके अमाउंट आएगा put this value here minus क्या करना है principal that is 24,000 and you get the final answer compound interest. Okay, this is our 8th question. Now ninth sum is Anita borrowed 50,000 for 1 year 5 months. इसमें अनीता ने बोरो की है 50,000 that is principal 50,000 principal and time is 1 year 5 months at a rate of percent 12%. R is 12% given here. And how much money will she get back, which will she have to pay back to settle the account? उसे कितनी मनी पे बैक करनी होगी अकाउंट सेटल करने के लिए. मीन्स आपने क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे अमाउंट, ठीक है. आप क्या सिमिलर जैसे हमने ये वाले सम सॉल्व किया इसमें भी हमारे पास टाइम मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन था ना 2 years 4 months. यहाँ पे क्या है 1 year 5 months है. Similarly you will solve this sum, you will solve that sum. Okay, 9th sum. Okay, now 10th sum. 10th sum is how much will rupees 25,000 amount to in 2 years at compound interest compounded annually if the rates for successive year is 4% and 5%. इसमें चेंज है हमारे पास क्वेश्चन में. इसमें हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है. पहले ईयर के रेट पहले फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, सेकेंड ईयर के लिए 5% है, ठीक है. और दिस वन इज अवर प्रिंसिपल, दिस वन इज अवर टाइम. फर्स्ट ईयर के लिए रेट ये होएगा, सेकेंड ईयर के लिए रेट ये होएगा, ठीक है. हाउ वी सॉल्व इट? चेक आउट प्रिंसिपल राइट हियर n is 2 year, rate of percent first year is 4%, for second year is 5%. How we solve it? A equals to p into 1 plus जब हमारे पास रेट 2 दिए हो तो हमने ये लगाना है p r1 upon 100 r ब्रैकेट 1 plus r2 upon 100, ठीक है. इसमें हमने टाइम ये 2 नहीं लगाना क्योंकि ये दोनों में स्प्लिट हो गया. फर्स्ट ईयर का ये हो गया, सेकंड ईयर का ये हो गया, बन गया ना 2 year 1 year 2 year, ठीक है. ऐसे नहीं कि यहाँ पे भी 2 लगा दो यहाँ पे भी 2 लगा दो, नहीं लगाना, ठीक है. नाउ अमाउंट पुट द वैल्यू ऑफ p 25,000. 1 plus r1 is 4
over 100 plus 1 plus R2 is 5. जो फर्स्ट वाला R है that is value of R1, second वाला R is value of R2. Okay, now cancel out it. 25,000 4 को 100 के साथ कैंसिल आउट करोगे 25 पे जाएगा. नाउ इसका एलसीएम लो. व्हाट वी गेट 26/25. 5 1 is 5. Cancel out it. Now get the LCM of 1 plus 1/20. What we get 21/20. Now 25,000 ये आपस में सारे मल्टीप्लाई हो गए. मल्टीप्लाई ठीक है. 0 कैंसिल आउट विद दिस 0. ये 25 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया. 100 आ गया. ये 2 को इसके साथ कैंसिल आउट करोगे 13 आ गया. देन यू विल मल्टीप्लाई 13/20. 13 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करो. 273,100. दिस इज योर आंसर. ठीक है, फॉर 10 क्वेश्चन. नाउ अवर 11th sum is a man borrows ₹1,000 at 10% per annum simple interest for 3 years. कोई मैन बोरो कर रहा है 1,000 रुपीज़ 10% पे. रेट ऑफ परसेंट 10% है और टाइम क्या है 3 ईयर्स फॉर सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट पे कर रहा है वो. ठीक है, पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट. ही इमीडिएटली lends दिस मनी आउट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम. फिर वो क्या करता है इसी मनी को वो सेम रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे देता है. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे इसी सम का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे. व्हाट इज हिज गेन एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स कि हमने बताना है कि उसको कितना गेन हुआ. ठीक है, पहले उसने मनी बोरो की है सिंपल इंटरेस्ट पे, फिर उसको लैंड कर दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे. ठीक है, पहले हम इसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे. देन वी विल फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट. देन we will find out difference of simple interest and compound interest. Okay, now we have to given principal is 1,000, n is 3, r is 10%. Find out simple interest. Formula for simple interest is p multiply r multiply t over 100. p is 1,000, r is 10, t is n. t means time is n here. 3 over 100. Cancel out with this. 10 3 are 30. 30 multiply by this. What we get 300. 300 आ गया simple interest. Now we will calculate compound interest. Write the formula for compound interest. पहले हम क्या find out करेंगे compound interest find out करने के लिए amount. Amount equals to p into 1 plus r upon 100 raised to the n. कोई इसको ये मत समझ लेना कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है. पहले हम इस फॉर्मूले से ए फाइंड आउट करते हैं. ए मींस अमाउंट. देन वी विल फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, नाउ अमाउंट फाइंड आउट करेंगे पहले. पी इज 1,000 प्लस 1 प्लस आर इज 3 over 100. एन इज 3. 1,000 इसका एलसीएम ले लो. कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा. एलसीएम एट 103 over 100. 103 over 100 multiply 1 over 103 over 100. इसका एलसीएम लेके 103 over 100 raised to power 3 आ जाएगा. That's why I have written here 3 times this one. Now this 0 cancel with this 0. This cancel with this. Now multiply it. 103 multiply by 3 times. सॉरी यहाँ पे वैल्यू आर की क्या फाइंड राइट करनी है आपने 10 करनी है. मैंने गलती से 3 कर दिया. ठीक है, ये है 0 इज कैंसिल आउट विद दिस 0. वी लेफ्ट विद 1,000. 1 plus 1 by 10 over raised to power 3. 1,000. Yeah, get the LCM of this. What we get 11 by 10 raised to power 3. ठीक है, 1,000 11 by 10 multiply 11 by 10 multiply 11 by 10. 0 cancel out with this zeros. ठीक है, 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे. व्हाट वी गेट 1,331. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे हमारा ये आएगा. ठीक है, दिस वन इज अवर अमाउंट. ये फाइंड आउट क्या हो गया हमारा अमाउंट. नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट. हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. कंपाउंड इंटरेस्ट हाउ वी फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट.
कंपाउंड यहाँ पे लिखोगे, फिर राइट करो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट, व्हाट वी गेट अमाउंट 1331 माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज 1000 रुपीज 131 में से ये वाला माइनस करोगे, व्हाट वी गेट 331। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट इज 331 एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 300। नाउ हमने क्या फाइंड आउट करना है कि उसे कितना गेन हुआ है, कितना गेन हुआ है उसे, गेन इज गेन इक्वल्स टू दोनों का माइनस करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। 331 माइनस रुपीज 300, व्हाट वी गेट रुपीज 31 इज गेन, 31 क्या हो गया उसका गेन। ओके, नाउ 12th sum is, our 12th sum is which will earn more interest and how much, कौन सा इंटरेस्ट मोर करेगा, इंटरेस्ट मोर अर्न करेगा, you have to find this one. First is rupees 6000 lent at 12% compounded annually for 1 into 1 by 2 years. इसको आपने क्या करना है, this is your principal, this is rate of interest and time is this. पहले इसका क्या फाइंड आउट करोगे, अमाउंट फाइंड आउट करोगे, फिर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे। सिमिलरली ये सेकंड सम है, फिर यही पैसे उसने 6000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली किए हैं और टाइम ये गिवन है। पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करो, फिर सेकंड पार्ट सॉल्व करो, फिर देखो कि कौन किस में इंटरेस्ट मोर अर्न हो रहा है। दोनों में कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, पहले दोनों में अमाउंट फाइंड आउट होएगा, देन यू विल फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट इन बोथ द सम्स, देन यू विल कंपेयर विच वन earn more interest. Okay, now 13th sum, if the difference between the compound interest and simple interest for 2 years at 12% per annum compound annually is rupees 108. ठीक है, अभी डिफरेंस दिया है, डिफरेंस किसका है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। कितना डिफरेंस दिया है, 108। ओके, और टाइम इज 2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। फाइंड द सम बोरोड, कि कौन सा सम बोरो किया गया था। सम बोरोड मीन्स यू हैव टू फाइंड हेयर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। ठीक है, प्रिंसिपल अभी हमें गिवन नहीं है, हम प्रिंसिपल लेट करेंगे, लेट द प्रिंसिपल बी एक्स। You have to given here difference between compound interest and simple interest is rupees 108 and N is 2 years and R is 12%. You have to given here compound interest minus simple interest is 108. And second thing, you will let the principal. Principal find out करना है, sum borrowed means कौन सी रकम उधार ली गई है। ठीक है, means principal। ठीक है, principal find out करना है, let the principal be x। प्रिंसिपल क्या ले लिया हमने, x। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यूज। नाउ फर्स्टली कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट इज p मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई t ओवर 100। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p। p हमने क्या ले लिया, p इज x, प्रिंसिपल इज x, so you will write here x, multiply r is 12, multiply t is 2 over 100। ठीक है, now इसको भी हम कैंसिल आउट नहीं करते, बाद में देखते। now simply now you will find compound interest। compound interest, write the formula for compound interest, that is amount minus principal। ठीक है, अमाउंट की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अमाउंट, अमाउंट की वैल्यू यही होती है ना, अमाउंट का फॉर्मूला p इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर n माइनस p, यही होता है ना, ये फॉर्मूला होता है ना इसका। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p हियर, दैट इज x, 1 प्लस वैल्यू ऑफ r इज दैट इज 12 ओवर 100 रेज टू पावर n इज 2 माइनस p, फिर अगेन p आ गया, वैल्यू ऑफ p इज x। ठीक है, नाउ ओके, ये अभी क्या करना है, इसको कैंसिल आउट करेंगे। पहले इसकी वैल्यू निकालो, इसकी भी निकालो, इसको कैंसिल आउट कर लो। सेम टेबल पे, ये 2 के टेबल पे ये यहाँ पे आ गया 20। ठीक है, नहीं सॉरी 50। ओके,
इसको कैंसिल आउट करो, ये दोनों जाएंगे फिर 2 के टेबल पे 6, यहाँ पे आ गया 20, व्हाट वी लेफ्ट 6/25x, ठीक है, ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। नाउ अभी इसको कैलकुलेट करेंगे। दिस वन कैंसिल आउट दिस, 6 के टेबल 2 के टेबल पे कट कर लो, 6 पे गया, ये गया 2 के टेबल पे, यहाँ पे आ गया 50, देन अगेन गोज ऑन अ टेबल ऑफ 2 3, इट गोज ऑन अ 25, क्या आ गया हमारा, व्हाट वी लेफ्ट हियर x 1 प्लस 3/25, ठीक है, रेज़ टू पावर 2 माइनस x, और ये जो सिंपल इंटरेस्ट वाले की वैल्यू आ गई हमारी, इसको भी राइट कर लो, सिंपल इंटरेस्ट वाले की वैल्यू आई है 6/25x, इस साइड राइट कर रही हूं मैं, सिंपल इंटरेस्ट वाले की वैल्यू आई है 6/25x, ये इस साइड राइट, ठीक है। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करें। नाउ गेट द एलसीएम ऑफ दिस, क्या आ जाएगा 28/25 रेज़ टू पावर 2 माइनस x। नाउ ये x इसमें भी आ रहा है, x इसमें भी आ रहा है, ठीक है, तो हम ये x इधर से कॉमन ले लेंगे, ऐसे ले लिया कॉमन। नाउ 28/25 रेज़ टू पावर 2 है ना, मतलब 28/25 दो बार राइट करो, ठीक है, माइनस का साइन माइनस है, और यहाँ पे ये x मैंने इधर कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया 1, ओके। नाउ 28 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करो, व्हाट वी गेट, कितना आ गया मल्टीप्लाई करके 784, 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 625 माइनस 1, नाउ x, नाउ इसका हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे -1 हो रहा है, इस फ्रैक्शन में से ये 1 माइनस करना है, तो एलसीएम लोगे, ठीक है, 625 और 1 का एलसीएम क्या आ गया 625, 625 के टेबल पे कहाँ पे आते हैं 1 पे, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय दिस 784 माइनस साइन माइनस 625 1 के टेबल पे कहाँ पे आएगा 625 पे, और 625 मल्टीप्लाई बाय दिस वन इज 625, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 625 1 625, 784 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 784, 625 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 625, ठीक है। नाउ माइनस 8, 784 में से 625 माइनस करो, व्हाट वी गेट 159 आ जाएगा, ठीक है, 159/625, ये आ गया, ठीक है। नाउ हमें फर्स्ट पे क्या दिया था, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया था, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या गिवन था 108, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है 159/625x, ये x उधर लिखा मैंने इस साइड कर दिया, सेम ही बात है, माइनस का साइन है माइनस का साइन, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी 6/25, वो मैंने यहाँ पे राइट किया, ठीक है, इक्वल्स टू 108। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस x, अब हमने इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, क्या करोगे, x इस टर्म में भी आ रहा है, x इस टर्म में भी आ रहा है, x कॉमन ले लोगे, 159/625 माइनस 6/25, ठीक है, इक्वल्स टू 108, ओके, ये आ गया। नाउ अभी जो आया है ये वाला, इसका हम एलसीएम लेंगे, x इधर ऐसे ही रहेगा, 625 और 25 का एलसीएम लोगे तो हमारे पास क्या आएगा 625, ठीक है, 625 आ जाएगा। अभी 625 के टेबल पे कहाँ पे आता है 1 पे, और 1 मल्टीप्लाई बाय दिस 159, व्हाट वी गेट
159, ठीक है, कितना आ जाएगा 159, ठीक है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन। नाउ 625 हमारा एलसीएम आया हुआ है, ठीक है, 625 को 25 के साथ डिवाइड करोगे क्या आएगा 25, और 25 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 150 इक्वल्स टू 108, ठीक है। नाउ 159 में से 150 माइनस किया, व्हाट वी गेट 9/625 इक्वल्स टू 108। नाउ 108, ये वाला अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दिस विल बी रेसिप्रोकल ऑन दिस साइड, 625 इधर ऊपर चला जाएगा, ये इधर नीचे आ, जैसे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वैसे, ठीक है। नाउ इसको कैंसिल आउट कर लो, 9 के टेबल पे सीधे ही कट हो गया, 9 1 9 12, 625 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट वी गेट 7500, 7500 इज योर आंसर, ₹7500। दिस इज अ वैल्यू ऑफ x, दैट इज योर प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है, ठीक है, दिस इज योर फाइनल।